हेलो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज 12.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहला फार्मूला है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हमें एक ट्रायंगल दे रखा हो, उसमें एक बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो, तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। ये हमने पिछले साल भी देखा था। अब इस साल जो हमारा जो नया फार्मूला है वो है हीरोन्स फार्मूला। इसमें सबसे पहले हमें पेरीमीटर से साइड निकालनी होती है। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी से हम, अगर हमें 3 साइड दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ए के सामने वाली साइड को हम छोटा ए कहते हैं, बी के सामने वाली साइड्स को छोटा बी कहते हैं और सी के सामने वाली साइड को छोटा सी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे जो काम होता है वो होता है कि सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर को हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या फिर पेरीमीटर का हाफ या फिर पेरीमीटर का हाफ। तो हमने ये सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। फिर हमें इस सेमी पेरीमीटर को इस वाले फार्मूले में रखना है। तो ये फार्मूला है एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर को रखते हैं। तो सबसे पहला है, तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक साइन बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। Find the area of the signboard using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signboard? तो हमें दे रखा है कि ये एक साइन बोर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। तो उसकी हर एक साइड है ए। तो इसकी तीनों साइड हो गई ए और ए। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है ए अपॉन 2 है। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर आगे वो है 3a अपॉन 2। वैसे तो हमें इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, फिर भी हमें सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर हम ऐसे निकालेंगे, तीनों साइड को प्लस करके अपॉन 2 करके। फिर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमारी जो ए साइड है वो भी ए है, बी साइड है वो भी ए है और सी साइड है वो भी ए है। तो हम इस फॉर्मूले को, इसमें हमारी हमारी जो एस की वैल्यू आई हम उसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी के फॉर्मूले में। तो हमारा जो एरिया आया वो है 3a अपॉन 2 एस, यानी एस माइनस ए, यानी एस हमारा 3/2 माइनस ए हमारे ए ही एज्यूम किया। फिर बी जो अनदर है वो है 3a/2 माइनस ए। फिर जो अगली चीज़ है वो है 3/2 माइनस ए। फिर हमारे को 3/2 माइनस ए करना है, तो यानी a/2। इसकी भी वैल्यू यही है, इसकी भी वैल्यू है की। फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन चारों को। तो हमारा जो आंसर आया है वो है a² अपॉन 4√3। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया वो है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया आया वो है a² अपॉन 4√3, या फिर हम कह सकते हैं √3a²/4। फिर हमें पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का 180 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो हम लिख सकते हैं 3a = 180। फिर जो एक साइड आ गई वो है हमारी 60 सेंटीमीटर, एक साइड हमारी आ गई वो है 60 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो एरिया था वो था 3√3a²/4। तो इसमें a की वैल्यू रख देंगे। तो हमने a की वैल्यू रखी तो आया आंसर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका जो एरिया है वो है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो अब सेकंड क्वेश्चन है वो है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमारी मतलब एक फ्लाईओवर है, तो इसमें एक ट्रायंगुलर वॉल है, इसको हम एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी एक साइड है 122, एक साइड है 22 और एक साइड है 120। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसका जो 1 मीटर स्क्वायर का है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर ईयर के हिसाब से वो है ₹5,000 का। तो हमें ये फाइंड करना है कि एक कंपनी ने इसे 3 मंथ्स के लिए हायर किया, तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे। तो इसमें हमें 3 साइड्स दे रखे हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ए हमारा 120 एज्यूम कर लिया, बी हमने 122 कर लिया, और जो सी किया वो हमने 22 एज्यूम कर लिया। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो यानी 132। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम ये करेंगे, तो पहला तो आया 12, फिर 10 और फिर 110। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब में क्या है कि हम कॉमन चीज़ें फाइंड करेंगे। तो 130 को हम लिख सकते हैं 11 × 12, 12 तो पहले से ही है। फिर 10
लिख सकते हैं, और 110 को लिख सकते हैं 11 × 10। तो हमें ऐसे ही इसको डिवाइड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन फैक्टर्स निकाल पाए। तो 11 का कॉमन फैक्टर 11 हो गया, 12 का 12 और 10 का 10, और फिर इन कॉमन फैक्टर में से एक हम निकाल लेंगे क्योंकि ये रूट है, 11 × 1 रूट है, तो इसमें से हम एक निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम हर एक पेयर में से एक निकाल लेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये जो इसका एरिया आया वो है 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर ₹5000। तो यही 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ कितना हो गया, 5000/12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो एक मंथ का कितना हो गया, 5000/12। तो 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ का हो गया इतना। और अगर हमें 3 मंथ का पूछ रहा है कि इस पूरे एरिया में 3 मंथ के लिए कितने रुपए लगेंगे, तो हम इसे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो है 16,50,000 रुपीज़। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट साइड वॉल हैव बीन पेंटेड इन द सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क green and clean. If the sides of the wall are 15, 11 and 6, find the area of the painted color. हमारी एक फिसल पट्टी है, तो इसमें एक साइड तो है 11, एक साइड है 15 और एक साइड है 6। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इस एरिया को पेंट कर दिया, लिख दिया कीप द एरिया ग्रीन एंड क्लीन। तो ये पूछ रहा है कि कितने एरिया में उन्होंने पेंट इस्तेमाल किया। तो हम इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें 3 साइड्स दे रखी है। तो हम एक अज्यूम किए 15, बी अज्यूम कर लिए 6 और सी अज्यूम कर लिए 11। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, a+b+c/2। तो कितना आ गया 16। फिर हम इसी फॉर्मूले, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, √s मल्टीप्लाई s माइनस ए मल्टीप्लाई s माइनस बी मल्टीप्लाई s माइनस सी। तो हम यहाँ सेमी पेरीमीटर रखते जाएंगे और ए की जो वैल्यू हमने अज्यूम की है ए बी सी की, वो भी रखते जाएंगे। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर था वो 16, और 16 माइनस 15 1 होता है, और 16 माइनस 6 10, और 16 माइनस 11 5। फिर हम इसे वापस ऐसे डिवाइड करेंगे कि हमें पेयर्स मिलते जाए। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 1 का 1 ही रहता है। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और 5 तो पहले से ही दे रखा है। तो ये हमने यहाँ के 2 के 2 पेयर्स हो गए, और जो 5 था उसका भी एक पेयर हो गया, और यहाँ एक 2 बच गया। अब इसका कोई पेयर नहीं बचा, तो हम इसे रूट में लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आया वो है 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इस जो स्लाइड है, जो ये एरिया है जिसको हमने पेंट किया, वो है 20√2 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 एंड द पेरीमीटर इज 42। हमें दे रखा है कि ये 2 साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं। तो एक 18 है, एक 10 है, और हमारे को पेरीमीटर दे रखा है 42। तो हमें गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42। तो पेरीमीटर क्या होता है, a+b+c/2, 42। तो a+b तो 28 हो गया, तो 28 + c 42 हो गया। तो c की जो वैल्यू आई हमारी वो है 14। फिर हम इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं पेरीमीटर/2। तो पेरीमीटर हमें 42 गिवन है, तो 42/2 21। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया s√s, s-b और s-c। हम इसमें रख देंगे, पेयर बना लेंगे, और आंसर आया हमारा वो है 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें ट्राइंगल दे रखा है, इसमें रेशियो दे रखा है 12, 25 और 17। तो इसको हमें x अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम a को 12x अज्यूम कर रहे हैं, b को 17x और c को 25x। रेशियो हटाने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो फिर हमें वही कर रहे हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है 540। तो हमारी जो x की वैल्यू आई वो है 10। तो जो एक साइड है वो हो गई 12 × 10 120, बी हो गई 170, सी हो गई 250। ऐसे हम इस वाले फॉर्मूले में, ऐसे ही हम जो वैल्यूज आई वो उसे इस फॉर्मूले में रख देंगे, √s, s-a, s-b और s-c के फॉर्मूले में। फिर हमारा जो आंसर आया वो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हम इसमें भी पेयर बना लेंगे, और जो पेयर बने उनको इनमें से एक को निकाल लेंगे, और जो हमारा जो एरिया है वो है 9070 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।